हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश गुप्ता। आज आप लोगों को केमिस्ट्री में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ाऊंगा। पूरे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं और ये 118 एलिमेंट्स को याद रखने के लिए है ना, आपको कम से कम 10 दिन की मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप एलिमेंट का नाम याद रख पाओगे। लेकिन एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना आप लोगों को, जिससे मैजिक की तरह सारे एलिमेंट्स का नाम आपको याद हो जाएगा। तो देखो, एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा इंग्लिश में, एक वर्ड आता है नेमोनिक्स। एक नेमोनिक्स नाम का वर्ड आता है, जिसका नेमोनिक्स का मीनिंग ही होता है अ सिस्टम सच अ पैटर्न और ऑफ द लेटर्स आइडियाज और द एसोसिएशन विच असिस्ट इन रिमेंबरिंग समथिंग टू लर्न द नेम ऑफ द एलिमेंट। अब यहाँ ये मैंने आपको एलिमेंट को जोड़ दिया है आपके साथ। किसी चीज़ को हम एक ट्रिक से लर्न करते हैं ना, किसी आइडिया से लर्न करते हैं, मेमोराइज करने के लिए उसका एक शॉर्टकट ट्रिक बनाते हैं, तो ये ट्रिक का नाम होता है नेमोनिक्स। कितने लोग जानते थे ये नेम? शायद ये इंग्लिश का एक वर्ड है, आप सब लोग जानते होंगे, है ना। इंग्लिश मीडियम में पढ़े आप लोग तो इंग्लिश के वर्ड तो आते ही होंगे। तो ये जो नेमोनिक्स वर्ड है, इसका मीनिंग है कि किसी चीज़ को एकदम शॉर्टकट तरीके से याद रख लेना, है ना। फिर आप बोलोगे सर आप तो याद रखने की बात कर रहे हैं, हमने सुना था कि केमिस्ट्री तो बहुत कॉन्सेप्ट पे जाता है, साइंस के सारे सब्जेक्ट कॉन्सेप्चुअल होते हैं। लेकिन देखो, कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं ना जिनको हमको याद भी रखना पड़ता है। कॉन्सेप्ट तो हम सीखेंगे ही, लेकिन बहुत सारी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिनको हमें याद रखने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जब एलिमेंट्स का नेम हमको याद करने की जब बारी आती है ना, तो एलिमेंट का नेम याद रखने के लिए हम क्या करें कि एक शॉर्टकट ट्रिक बनाएं। अभी जो एलिमेंट्स हैं वो 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं। अब वो सारे एलिमेंट ऐसा नहीं कि शुरू से ही प्रेजेंट हैं, उनमें से बहुत सारे एलिमेंट कैसे धीरे धीरे डिस्कवर्ड हुए। पहले 8 ही एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे, 16 एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए, फिर 32 एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए, 62 एलिमेंट्स मेंडलीव के टाइम डिस्कवर हो गए, और अभी मॉडर्न सिस्टम में अगर हम देखें तो टोटल एलिमेंट्स जो डिस्कवर्ड हुए उनकी संख्या कितनी हो गई? 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है। तो पिछले जो साइंटिस्ट ने इस पर एफर्ट लगाया वो कौन कौन से साइंटिस्ट? तो उनमें से सबसे पहले नाम आता है किसका? डोवेरिनर्स का। डोवेरिनर्स पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिन्होंने 1829 में एलिमेंट्स को क्लासिफाइड करने का प्रयत्न किया। सबसे पहली बार एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया, सिस्टमेटिक अरेंज किया। अब ये अरेंजमेंट कैसा था, ये सब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने के लिए आगे जब पीरियोडिक टेबल पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। इसके बाद जो दूसरा, ये टेल्योरिक स्क्रू और द हेलिक्स इफेक्ट, ये 1862 में आया। देख रहे हैं आप, 1829 के बाद पूरा सन्नाटा, सब गायब। इसके बाद इतने सालों बाद 1862 में डायरेक्ट एक साइंटिस्ट आकर गए। फिर इसके बाद है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ द ऑक्टेव। ये सब ने पढ़ा होगा 9th में, जब आप 10th में कभी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं एलिमेंट्स का, जब आप नाम याद रखने की कोशिश करते हैं याद होता नहीं है, लेकिन टीचर है ना ज़बरदस्ती आपको इसको याद कराते हैं, भाई न्यूलैंड का ये फॉर्मूला है, ऑक्टेव रूल। इसके जस्ट 2 साल के बाद ही ये नया एक कॉन्सेप्ट आ गया 1864 में, जिसे हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद मैंने कहा था ना, अभी एक नाम लिया था ना मैंने, डिमेट्री मेंडेलीव का। डिमेट्री मेंडेलीव रशियन साइंटिस्ट, और इन्होंने है ना एलिमेंट जो डिस्कवर्ड किया 62 एलिमेंट्स को, कितने? 62 एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज करके 1869 में क्लासिफाइड कर दिया। उस टाइम का सबसे बढ़िया क्लासिफिकेशन। और स्टूडेंट ज़्यादा टाइम आपका नहीं ले रहा हूँ इसमें, अब जो कॉन्सेप्ट हम लोग याद करते हैं वो कहलाता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, यानी मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो आप जो 9th में पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे, रियल में वो मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कहलाता है, जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों को ये पीरियोडिक टेबल देखिए, ये पीरियोडिक टेबल अभी आप सर्च करेंगे ना तो हर जगह ये पीरियोडिक टेबल आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको कहा था कि हमारे जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर्ड हुए, उन एलिमेंट्स का नंबर कितना है, यहाँ पर लास्ट देखिए, ये जो एलिमेंट हैं वो कितने एलिमेंट्स हो गए? 118 एलिमेंट्स को हमने क्या किया? अरेंज किया।
ये टोटल 118 एलिमेंट्स को यहाँ पर अरेंज किया गया। तो ये एलिमेंट अगर मैं आपसे अभी याद करने को बोलूँ तो नानी याद आ जाएगी। 4 दिन लगेंगे आपको याद करने में, कुछ को तो 10 दिन भी लग सकते हैं। तो अभी इसको आपने जो 9th-10th में याद किया था ना, वो आपने कैसे याद किया था? देखो, आपने एटॉमिक नंबर के बेस पर उसको लर्न किया था। कैसे लर्न किया था कि एटॉमिक नंबर 1 यहाँ पर, फिर 2 वहाँ पर, फिर 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरॉन, 6 कार्बन, ऐसा लर्न किया था, है ना। एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने इसको लर्न किया था। अभी जब हम हायर सेक्शन में जाते हैं तो एलिमेंट का नेम हमको ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ना, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनके ग्रुप पर डिपेंड करती है। ये देखिए, ग्रुप पर डिपेंड करती है। तो आप लोगों को एक्चुअली अभी जो एलिमेंट्स याद रखना है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेस पर लर्न नहीं करना है। वो कैसे याद करना है? ग्रुप वाइज याद रखना है। एस ब्लॉक को, पी ब्लॉक को, डी ब्लॉक को, एफ ब्लॉक को, ऐसे पूरे पीरियोडिक टेबल को हम 4 ब्लॉक्स में क्लासीफाइड करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ बहुत अच्छी चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ कि पूरा जो ब्लॉक है ना पीरियोडिक टेबल का, ये पूरा ब्लॉक 4 पार्ट में डिवाइडेड है, 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। इनमें से पहला ब्लॉक जिसको हम यहाँ से यहाँ तक रखते हैं, ये वाला ब्लॉक जो है ना, दिस इज कॉल्ड एस ब्लॉक। इसको हम एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं, ये वाला फर्स्ट और सेकेंड वाला। यहाँ वाले जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम पी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। इनको हम किस नाम से जानते हैं? पी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं बीच में, इनको हम डी ब्लॉक के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स, डी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर ये जो एलिमेंट हैं इनको हम एफ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट के नाम से जानते हैं। नीचे वाले ये दोनों, ये और ये, यहाँ पर और यहाँ पर, इनको हम एफ ब्लॉक के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन ये है, आप लोगों ने शायद 9th-10th में जब पढ़ रहे होंगे तब सोचा भी नहीं होगा कि इसका नाम जो आपने एस लिया, पी लिया, डी और एफ लिया, ABCD क्यों नहीं ले लिया? ABCD भी हम नाम ले सकते थे। सच में ये एलिमेंट्स का जो नेम है ना, वो इनके ग्रुप के ऐसे अरेंजमेंट के कारण नहीं है। इनका जो नेम है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन का किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कहाँ पर फिल होगा, किस ऑर्बिटल पर फिल होगा, उसके बेस पर हम इस ग्रुप का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो एस ब्लॉक के जो हम एलिमेंट्स लेते हैं, वो एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल होता है? एस में फिल होता है, इसीलिए हम इनको एस ब्लॉक कहते हैं। इधर वालों का पी तो पी ब्लॉक कहते हैं। अब एक्चुअली ये जो एस वर्ड है ना, ये एस वर्ड का मीनिंग यहाँ पर शार्प है। आगे आपको जब पीरियोडिक टेबल के बाद आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा ना, तो ये चीज़ें बताऊंगा। शार्प वर्ड है। यहाँ पर जो मैंने डी वर्ड लिया है ना, ये डी का मतलब यहाँ पर एक्चुअली डिफ्यूज्ड है। डी का मतलब यहाँ पर क्या है? डिफ्यूज्ड है। और पी का मतलब क्या है? यहाँ पर जो पी वर्ड हमने लिया है, ये पी का मतलब क्या है? प्रिंसिपल है, ठीक है। और यहाँ पर जो एफ हमने लिया है, इस एफ का मीनिंग है फंडामेंटल। क्या है इसका मीनिंग? फंडामेंटल। इस तरह से इनका जो बेसिक नेम है ब्लॉक का, वो मैंने आपको बताया। पूरा जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ पीरियोडिक टेबल है, उसके हमने जो 4 ब्लॉक्स बनाए, ये 4 ब्लॉक्स को अगर हम पहचानने की बात करें तो एक एक ब्लॉक करके हमको इनको याद रखने की ज़रूरत है। ऐसे ग्रुप वाइज हम याद रखेंगे। तो इसमें जो ऐसी लाइन है ना, ऐसी वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन को हम ग्रुप कहते हैं। इस वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। देखो, ये वाला हम जो ऐसी वर्टिकल लाइन ले रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। ये कहलाता है ग्रुप। ऐसी वर्टिकल लाइन, ये जैसे ये वर्टिकल लाइन है, ये ग्रुप कहलाता है। ऐसा हम जो हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, ये वाली, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ऐसी, इसको हम क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। ओके, इनको हम क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। तो वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं ग्रुप, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं पीरियड्स। तो टोटल पूरी पीरियोडिक टेबल में, कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो इसमें ग्रुप्स का नंबर कितना है? 18। ऐसा जो ग्रुप है वो कितना है?
18 ग्रुप्स है। और पीरियड्स का नंबर अगर हम देखें, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन में ये पीरियड नंबर 1, ऐसा पीरियड नंबर 2, ऐसा पीरियड नंबर 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ऐसे टोटल कितने पीरियड्स हो गए? 7 पीरियड्स। ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम पीरियड कहते हैं। तो हमें जो एलिमेंट्स का नेम लर्न करना है वो कैसा याद करना है? ग्रुप वाइज याद करना है। आज हम अगले ग्रुप में इसमें एस ब्लॉक के पहले एलिमेंट्स को याद रखेंगे। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से इनको हम याद रखें। तो अभी हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो देखिए, फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट हैं। ये ग्रुप नंबर 1 को हमने आपके सामने रखा है। ग्रुप नंबर 1 में देखो, एलिमेंट्स का सिर्फ सिंबल याद रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। सिंबल के साथ साथ हमको उस एलिमेंट का फुल नाम याद होना चाहिए, फिर उसके बाद हम उसको सीक्वेंस में याद रखेंगे तो वो हमारे काम का है। तो अभी जो मैंने यहाँ पर एलिमेंट्स लिखा है वो देखो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। इनका फुल फॉर्म आप याद रखना, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और ये फ्रेंसियम। ये जो एलिमेंट्स आप ले लें इनका पहले फुल फॉर्म याद रखो। ये H मीन्स क्या है? हाइड्रोजन। Li मीन्स क्या है? लिथियम। Na मीन्स क्या है? सोडियम। K मीन्स क्या है? पोटेशियम। ओके, Rb मीन्स क्या है? रुबिडियम। फिर अगला क्या है? सीजियम। नेक्स्ट वन क्या है? फ्रेंसियम। ये एलिमेंट्स हैं। पहले तो इनको फुल फॉर्म में याद रखो। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ये इधर देखिए। अभी ये जो एलिमेंट्स हैं ना, एक बात मैं आपको बहुत ही बढ़िया बता रहा हूँ, इसमें ध्यान रखने लायक, कि ये जो सोडियम है ना, इसकी स्पेलिंग आपने क्या लिखा? SODIUM। ठीक है। कहीं पर सिंबल में सोडियम के नाम में कहीं N और A आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो नाम आपने लिया है एक्चुअली ये लैटिन वर्ड है। पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनका इंग्लिश नेम नहीं बल्कि हम उनका लैटिन नेम यूज करते हैं। तो इस एलिमेंट का लैटिन नेम क्या है? नेट्रियम है। और नेट्रियम से ही हमने क्या लिया है? Na लिया है। ओके, तो ये जो आपने पोटेशियम देखा, ये पोटेशियम की स्पेलिंग में कहीं पर K नहीं है, फिर भी इसका नाम हमने सिंबल में क्या रखा? पोटेशियम रखा। क्यों? क्योंकि इसका जो लैटिन नेम है ना वो क्या है? कैलियम है। ओके, तो कैलियम से हमने सिंबल क्या ले लिया? K ले लिया। ऐसे पूरे पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके लैटिन नेम के सिंबल को हमने अडॉप्ट किया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि लैटिन ही क्यों? दूसरी लैंग्वेज को क्यों सेलेक्ट नहीं किया? है ना, जर्मन लैंग्वेज हम सेलेक्ट कर सकते थे, रसियन सेलेक्ट कर सकते थे, संस्कृत सेलेक्ट कर सकते थे, क्यों नहीं किया ऐसा? एक्चुअली इसके पीछे का रीज़न ये है कि पूरे वर्ल्ड में लैटिन यानी ग्रीक का जो रीजन है वहाँ की जो लैंग्वेज है वो लैटिन है। और वो लैंग्वेज धीरे धीरे क्या हो रही थी? एक्सटिंक्ट हो रही थी, एंडेंजर्ड लैंग्वेज में आ रही थी। तो पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट ने ऐसा डिसाइड किया कि आने वाले टाइम पर अगर हम किसी का भी, चाहे वो लाइफ साइंस हो, चाहे केमिस्ट्री हो, साइंस से रिलेटेड जो भी टर्म्स हम लेंगे वो लैटिन वर्ड में लेंगे, ताकि वो लैंग्वेज धीरे धीरे पूरी दुनिया में सर्वाइव करती रहे, बनी रहे। ओके, तो इसीलिए स्टूडेंट्स ऐसा केमिस्ट्री में भी अडॉप्ट किया और बहुत सारे एलिमेंट का हमने लैटिन वर्ड यूज किया और उनके सिंबल हमने इस तरह से लिए। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं, चलो उसको देखेंगे बाद में और डिटेल में आएंगे जब। अभी जो एलिमेंट्स आपके सामने हैं वो कौन कौन से हैं? H फॉर हाइड्रोजन, Li फॉर लिथियम, Na फॉर सोडियम, K पोटेशियम, Rb रुबिडियम, Cs सीजियम, F फॉर फ्रेंसियम। कई बार एलिमेंट का नेम है ना किसी कंट्री के नेम पर भी रख सकते हैं, साइंटिस्ट के नेम पर भी रख सकते हैं,
है ना। तो ये जैसे आपने देखा ना, यहाँ पर जो एलिमेंट है वो हमने FR ले लिया, फ्रांसियम। एक्चुअली ये जो एलिमेंट है ना, फ्रांस में सबसे पहली बार डिस्कवर्ड किया, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, फ्रांसियम हो गया। कैलिफोर्निया में डिस्कवर्ड हुआ तो कैलिफोर्नियम का नाम हो गया। मेंडलीव के नाम पर किसी साइंटिस्ट ने नाम किया तो मेंडेलिवियम हो गया। इस तरह से भी अलग अलग एलिमेंट का भी नाम हम ले सकते हैं। फिलहाल आपको अभी जो करना है वो एलिमेंट्स का फुल फॉर्म याद रखना है, पहली प्रायोरिटी। अब ये जो सीक्वेंस है ना, आपको मैं याद कराऊं तो आप इसको ऊपर कर दोगे, इसको नीचे कर दोगे, यहाँ वहाँ कर दोगे, रैंडमली इसको याद करोगे। ऐसा अपने को नहीं करना है। एक सीरीज में, एक सीक्वेंस में एलिमेंट्स का नेम याद रखना एकदम सिंपल टॉपिक है। इससे सिंपल टॉपिक केमिस्ट्री में कोई है भी नहीं, है ना। एकदम बेसिक से ले रहा हूँ आपको, इसलिए समझने वाली बात है। तो देखिए, अभी इनको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ आपको कि कैसे याद रखना। मैंने एक वर्ड आप लोगों को याद कराया था, नेमोनिक्स। नेमोनिक्स का मीनिंग मैंने क्या कहा था कि किसी ट्रिक से कोई चीज़ को याद रखना। लेटर्स का एक एग्रीगेशन बना लें, लेटर्स को ज्वाइंट कर लें, ऐसा एक ट्रिक बना करके कुछ चीज़ें हम अपनी लाइफ में याद रखते हैं, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर जो एलिमेंट्स आपको याद रखना है ना, उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये एलिमेंट फुल फॉर्म आपके सामने लिखा हुआ है, देखो। इसको याद रखना है एक सॉन्ग बना करके, क्या है, फिर याद रखना है लीना, फिर याद रखना है की, फिर याद रखना है रब, फिर याद रखना है से और फरियाद। है, लीना की, रब से, फरियाद, ऐसा याद रखना है आपको, ठीक है लीना की, रब से, फरियाद। है लीना की, रब से, फरियाद आपने याद रखा तो इसमें कैसे नाम आ गया भाई, एक लीना नाम की लड़की है और वो रब से फरियाद करती है, ऐसा याद रखना है अपने को। शॉर्टकट है लीना की, रब से, फरियाद। तो है से क्या याद रखना है अपने को, हाइड्रोजन। ली से क्या याद रखना है, लिथियम। ना से क्या याद रखना है, सोडियम। की से क्या याद रखना है, पोटेशियम। रब से रुबिडियम, से सीजियम और फरियाद से फ्रेंसियम याद रखना है। एकदम इजी। अभी गाओ ये गाना कैसे याद रखोगे। ये नेमोनिक्स याद रखने का तरीका क्या हुआ, है लीना की, रब से, फरियाद, ठीक है ना। तो है से क्या हो गया, हाइड्रोजन। ली से लिथियम, ना से सोडियम, के से पोटेशियम, रब से रुबिडियम, से सीजियम और फरियाद से क्या हो गया, फ्रांसियम। याद हो गया सभी को। एकदम सिंपल तरीका। ऐसे गाना बना करके आपने याद रख लिया तो एक सीक्वेंस में एलिमेंट का नाम भी याद हो गया और आगे पीरियड की प्रॉपर्टीज़ भी हम इसी के बेस पर रखेंगे। तो ये अगर आपको याद हो गया तो अभी नेक्स्ट ग्रुप पे चलते हैं। नेक्स्ट ग्रुप में, अच्छा एक बात आप लोगों को बताना भूल रहा हूं मैं, ये जो ग्रुप है ना, फर्स्ट ग्रुप, इसको हम एल्केलाइन मेटल के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। किस नाम से जानते हैं, ये वाला जो ग्रुप है ना आपका, इसको हम एल्केलाइन मेटल्स के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, किस नाम से जानते हैं, एल्केलाइन मेटल्स के नाम से जानते हैं। क्यों जानते होंगे इनको एल्केलाइन मेटल से, ये आप लोगों को पीरियोडिसिटी जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो एकदम डिटेल में बताऊंगा। अभी फिलहाल जो हमारा सेकेंड ग्रुप है उस ग्रुप को हम याद रखते हैं। देखिए, अभी जो सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो देखो यहाँ पर कौन कौन से हैं। शायद आप लोगों को कुछ इनमें से एलिमेंट जाने पहचाने भी लग रहे हों। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम ये वाला, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। कितने याद हैं, मुझे पक्का मालूम है कि आपने कैल्शियम तक तो याद रखा ही होगा, है ना। लोअर सेक्शन में भी आपने यहाँ तक याद रखा होगा। तो इनका पहले फुल फॉर्म याद रख लेते हैं। बी का मतलब क्या है, यहाँ पर बी का मतलब है बेरिलियम, ओके। Mg का मतलब क्या है, मैग्नीशियम, ओके। Ca का मतलब क्या है, कैल्शियम। ये सी है भाई, ध्यान रखना, सीएम। ये क्या है, स्ट्रॉन्टियम, स्ट्रॉन्टियम, ओके। यहाँ पर क्या है, Ba फॉर बेरियम और Ra फॉर रेडियम। ये एलिमेंट्स हमारे सामने हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसमें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, ओके। पहले वाले में कितने एलिमेंट्स थे, 1 2, ये पूरे 7 के साथ। इसमें कितने हैं, 6 एलिमेंट्स हैं।
है ना। अभी इनको याद रखने का क्या तरीका है, अपने कैसे याद रखेंगे ये एलिमेंट्स पे। सबसे पहले तो देखो एलिमेंट का फुल फॉर्म आप याद रखना, कि मैं बोलूँ कि पता चला BA तो आप फिर उसका शॉर्टकट टिक बता दो, ऐसा नहीं करना है। हाँ, अभी किसी टीचर ने क्लास में खड़े होकर के पूछा कि भाई फर्स्ट ग्रुप के नाम बताओ, तो आपने ऐसा नहीं बताया कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। आपने क्या बोल दिया, है लीना की रब से फरियाद। तो टीचर डांट के भगाएगा क्लास से कि ये कौन सी नई वाला लेके आ गए भाई तुम, ये कौन सा एलिमेंट है ना। तो ये तो आपको इंटरनली याद रखने का तरीका बता रहा हूँ कि आप सारे एलिमेंट का नेम बता सको। देखो अभी इसको बताते हैं ग्रुप नंबर 2 में जो एलिमेंट्स हैं वो 6 एलिमेंट्स, इनको कैसे याद रखना है। देखो ऐसे याद रखना है, बेटा, फिर क्या याद रखना है, मांगे, फिर क्या याद रखना है, कार, फिर क्या याद रखना है, स्कूटर, फिर क्या याद रखना है आगे, बाप, फिर क्या याद रखना है, राजी। ऐसा एक सीक्वेंस बना करके इसको याद रख लेना है। एकदम सिंपल गाना है पूरा, ऐसे गाते हुए नीचे आ जाओ। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, तो बेटा से क्या हो गया, बेरिलियम, मांगे से क्या हो गया, मैग्नीशियम, कार से क्या हो गया, कैल्शियम, स्कूटर से क्या हो गया, स्ट्रॉन्सियम, बाप से क्या हो गया, बेरियम, राजी से क्या हो गया, रेडियम। बस दोनों ग्रुप याद हो गए। तो पहला ग्रुप था क्या, है लीना की रब से फरियाद। दूसरा ग्रुप कौन सा हो गया, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अरे क्लास में मजा लेने के लिए कुछ बच्चे कैसा बोलते हैं मालूम है इसको, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, है ना गलत बात। तो अपने ऐसे याद नहीं करेंगे, अपने कैसे याद रखेंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ओके स्टूडेंट्स।